हाय गाइस। के ड्रामा के इस सफ़र में आज हम देखने वाले हैं कि हम सारे ही लोगों को कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ पर जीहो शियोंग को अपने पास बैठने के लिए कहता है, पर शियोंग तो जाकर कियोनु के पास ही बैठ जाता है। ये देखने के बाद जीहो कहता है कि तुम तो बदल गई हो यार, नया दोस्त बनने के बाद मुझे कैसे भूल सकती हो। यहाँ शियोंग नोटिस करती है कि बेबी घोस्ट कियोनु के पास नहीं आता है। उसके साथ वो डगी वाला स्पिरिट को भी देखती है, जिसे देखकर हमारी शियोंग स्माइल करने लगती है। और ये देखकर जिहो और कियोनु शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर शियोंग जियोनु को देखकर हंस क्यों रही है। जब ये लोग बाहर बैठे हुए होते हैं तभी शियोंग उस डगी की तरफ देखकर उसे क्यूट कहती है। यहाँ पर इन दोनों को लगता है कि शायद ये जियोनु को क्यूट कर रही है, और शियोंग की ये हरकतें उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। मतलब उन दोनों को खतरनाक वाली जेलसी हो रही है। उसके बाद कियोनु वॉशरूम में आता है और जियोनु को देखकर ये सोचता है कि भला ये चिंदी कहाँ से क्यूट लग रहा है। अब जियोनु पूछता है कि क्या तुम्हें कोई काम है। ये सुनने के बाद कियोनु मना करता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल वहाँ पर ये लोग स्मोकिंग कर रहे थे और कियोनु तो पहले से जेलसी में था। वो टीचर से कह देता है कि ये लोग इधर स्मोकिंग कर रहे हैं। अब हम मदर को उसी घोस्ट हाउस के बाहर देखते हैं, जहाँ से वो आंट परेशान होकर आती है और वो कहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उन लड़कों को कुछ हो गया तो मैं इसी हाउस को कभी भी सेल नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये सुनने के बाद समन कहती है कि मैं तो पहले से ही उन लड़कों को वहाँ जाने से मना किया था, पर वो दोनों मेरी बात ही नहीं सुने। उसके बाद ये तीनों जा रहे थे। शियोंग को उसकी मदर की कॉल आती है, जो उसे जल्दी से अपने काम पर बुला लेती है। जिसके बाद होना क्या था, तो हमारी शियोंग वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से जाने से पहले कियोनु के हाथ को टच करके जाती है। नेक्स्ट सीन में हम माँ बेटी को उसी हंटेड हाउस के बाहर, यानी कि वो भूतिया घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पर ये दोनों अपना रिचुअल शुरू करती है। सबसे पहले वो भूतिया घर को एक रस्सी में बांध दिया। शायद अब वो घोस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये लोग कुछ मंत्रों को उच्चारण भी करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कियोनु को देखते हैं, जो रास्ते पर जाने के टाइम एक लड़की ने उसके ऊपर कुछ फोटोज़ को फेंक दिया। नेक्स्ट सीन में हम उसे घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो हमारी शियोंग की दी हुई लिप बाम को देख रहा था और उससे वहाँ पर रख देता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात भर रिचुअल करने के बाद हमारी शियोंग बस में ही सो जाती है। तभी उसका सर विंडो से टकराने वाला था। ये देखकर जियो उसके सर पर हाथ रखने के लिए जाता है, पर कियोनु उससे पहले ही उसके सर को पकड़ लेता है। ये देखकर तो जियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्लासरूम में भी हमारी शियोंग सो रही होती है। हम इन दोनों लड़कों को देखते हैं, जो उसी यूट्यूबर वीडियो को देख रहे थे, यानी कि उसी हंटेड हाउस की। उसमें समन को भी कैप्चर कर लिया था। तो उससे देखने के बाद ये लड़का काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सीधे शियोंग के पास जाकर उसकी फेस को मैच करने लगता है कि कहीं ये दोनों सेम तो नहीं है। अब वहाँ पर पूरे ही क्लास इकट्ठे हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम एक समन हो। ये देखकर जियो कहता है कि ये मेरा दोस्त है। तभी हम शियोंग को स्माइल करते हुए देखते हैं। ये देखकर कियोनु हैरान होकर सोचता है कि आखिर ऐसे वक्त में भी वो स्माइल कैसे कर रही है। उसी समय सब लोग उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो ही समन है। तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कियोनु आगे आ जाता है और कहता है कि ये समन नहीं हो सकती, ये मेरी दोस्त है, समन तो हत्यारे होते हैं। वो शियोंग को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर शियोंग उससे माफ़ी मांग रही होती है। तो शियोनु कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, क्या तुम सच में कोई समन हो। ये सुनकर शियोंग के साथ जियो भी शॉक्ड हो जाता है कि कहीं हम पकड़े तो नहीं गए। वो डर जाती है।
कुछ देर बाद पता चलता है कि ये तो शियोंग की सपना था। उसके बाद हम केओनू और जीहो को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मदर और हमारी शियोंग को रिचुअल करके वहाँ से जा रहे होते देखते हैं। तभी केओनू वहाँ पर टपक जाता है। इसे देखने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर केओनू कहता है कि आज मैंने अपनी फ्रेंड को समन समझ लिया था। क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ? पहले तो शियोंग हाँ कर देती है, जिसके बाद मदर कहती है कि नहीं नहीं, तुम इससे अपना फेस नहीं दिखा सकती। जिसके बाद वो लोग उससे डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। अब केओनू वहाँ से जा रहा था, तभी वो शियोंग को टेक्स्ट करती है कि तुम अभी कहाँ हो, मैं पार्क में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसी टेक्स्ट को हमारी शियोंग देख भी लेती है। केओनू तभी टर्न करने वाला था, तभी शियोंग अपने फ़ोन को छुपा लेती है और उस पर चिल्ला देती है। अगले ही सेकंड उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया। वो बाद में रो रही होती है कि मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर मदर उसे ड्रेस दिलाती है और कहती है कि केओनू तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। वो जल्दी से रेडी होके केओनू से मिलने चली जाती है। जिसके बाद हम केओनू को देखते हैं जो पार्क में उसका इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आती तो वहाँ से वापस जाने लगता है, पर तभी वहाँ शियोंग आ जाती है। जिससे देखने के बाद शियोंग कहती है कि मुझे तुमसे उतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद दोनों ही बैठकर वो पार्क में बात कर रहे होते हैं। तभी केओनू कहता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा है। शियोंग आसपास देखती है कि उस पार्क में कितने सारे आत्माएं मौजूद हैं जो केओनू को मारना चाहते हैं। जिसके बाद शियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें अंधेरे से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उसे बताती है कि बचपन में जब वो अंधेरे से डरा करती थी तब उसकी मदर उसका ऐसे ही हाथ पकड़ा करती थी, फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। वहाँ पर केओनू याद करता है कि कैसे उसका ग्रैंड मदर उसे समन के पास लेके गई थी, तब वो बहुत ही छोटा था। यहाँ पर उसे इमोशनल देखने के बाद शियोंग उसे हग कर लेती है और कहती है तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। केओनू जैसे ही शियोंग को टच करता है तो वहाँ पर लाइट आ जाती है। मतलब हग का लाइट से क्या कनेक्शन था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ये तो समझ में आया कि इन दोनों के अंदर दोस्ती तो पक्की हो गई है। और आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।